हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी एनएचएम डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, क्योंकि इसमें भी मेरा आफ्टर ईएमआरएस में मेरा सिलेक्शन इसमें हो रखा था। हालांकि ये जो हमारी जॉब है ये गवर्नमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, बट ये है कि हमें कोई भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी होती है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। तो इसका पैटर्न जो है वो मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें हिंदी की टाइपिंग होगी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी। डिपेंड करता है कि वहाँ पे पहले हमें इंग्लिश की दे दे या फिर हिंदी की दे दे, वो वहीं जाकर पता चलेगा। 15 मिनट की यहाँ पे आपकी हिंदी की होने वाली है और 15 ही मिनट की इंग्लिश की भी होगी। 35 वर्ड पर मिनट आपको इसमें चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट ही आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए। कुल आपको जो पैसेज मिलेगा वो होगा 1250 वर्ड्स, मतलब कि टोटल आपको पूरे पैराग्राफ में 1250 वर्ड्स मिलेंगे। इसमें से आपको जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट से तो ऊपर ही रखनी है, और जितना आप करेक्ट वर्ड्स टाइप करोगे उतना ही आपको उसका अंक दिया जाएगा। एक जो करेक्ट आप टाइप वर्ड करोगे उसके लिए आपको 0.02 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम आपको 10.5 नंबर तो लाने ही लाने हैं। टोटल आपका 25 नंबर का होगा। आपने देखा होगा ऑलरेडी आपकी जो लिस्ट थी वो आ चुकी थी एक बार को, तो उसमें जिनका नंबर आया था 2 गुना में उनको अपने नंबर तो एटलीस्ट पता चल गए होंगे। जो बाद में आया था लिस्ट 5 गुना की, शायद उसके अंदर लोगों को अपने नंबर नहीं पता चले थे। हाँ, रैंकिंग वाइज तो है वो, बट उनको अपने मार्क्स नहीं पता है। जिनका पहले वाली लिस्ट 2 गुना में आया था उनको अपने मार्क्स पता चल गए होंगे। आपके पहले जितने भी मार्क्स आ रखे हैं उसके अंदर ये जो 25 मार्क्स है इसमें से भी आपके उसमें मार्क्स ऐड होंगे, उसके बाद दूसरी मेरिट बनेगी और उसके बेसिस पे आपका डीवी होगा। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। ये आया आज, जो कि डेट है 17 दिसंबर। आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन आया है। कल तक हमारे इसके अंदर एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले आता है यहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड डेटा एंट्री ऑपरेटर है उस वैकेंसी का नाम लिखा है यहाँ पे, और उसकी टाइपिंग होगी हमारे 21 तारीख को। हालांकि कई बच्चों का 21 को जो है ईएमआरएस का भी एग्ज़ाम है, हॉस्टल वार्डन जेएसए वगैरह का, पर इसके ऊपर ज़्यादा कुछ आगे कुछ हुआ नहीं है। तो इसलिए अब जो स्टूडेंट है उन्हें ही सोचना होगा कि उन्हें इसके लिए टाइपिंग देने जाना होगा या ईएमआरएस की देने जाना होगा। और हमारे यहाँ पे टाइम भी आ गया है जो कि है 11:30 बजे से 12:30 बजे तक आफ्टरनून का। और वहीं पे हमारी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी, 15-15 मिनट की दोनों की होनी है। और जयपुर के अंदर ही एग्ज़ाम होगा। मोस्टली जयपुर के अंदर आर्या कॉलेज जो है, पहले किसी ने आईए का या दिया होगा टाइपिंग तो उनको पता होगा, आर्या कॉलेज में ही लगते हैं मोस्टली टाइपिंग। तो आप प्रिपेयर रहिएगा। आपको जयपुर भी पहुंचना है और प्लस आपको आर्या कॉलेज जो कि आउटर साइड है जयपुर के, यहाँ पे भी पहुंचना है 10 बजे तक। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए, अपने घर से टाइम से ही निकलिएगा। फिर आगे आता है, इसमें लिखा गया है कि नीचे आपको 10 बजे ना एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है, 11 बजे डोर बंद हो जाएंगे। और इसमें एडमिट कार्ड का भी दे रखा है। एडमिट कार्ड आपका होगा 18 तारीख, यानी कि कल। आज के दिन ये नोटिफिकेशन आया है, कल आपके जो है 18 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा। 21 को आपकी एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये आपको स्टेप्स दिए हैं। या तो चाहो तो आप SSO ID जो है उसके ऊपर लॉगिन करके अपना ID पासवर्ड डाल के फिर वहाँ पे एडमिट कार्ड के सेक्शन में जाके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कि ये तो है, आपको 1-1.5 घंटे पहले आपको पहुँचना ही है वहाँ पे। 11:30 से अगर आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, टाइपिंग स्टार्ट हो रही है, तो आपको मिनिमम 10 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग वगैरह होता है। तो आप अपना पीसफुली जाके अपने सेंटर में अपने जो भी आपका PC अलॉट होता है वहाँ पे बैठ जाओ। और PC पे अलॉट होने के बाद में ना PC में आपका रोल नंबर वगैरह कुछ लिखा आता है, तो आप वो भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आप करेक्ट PC पे बैठे हो, ठीक है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके जानी है। कोई भी आपका जो आधार कार्ड हो, आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, और जो जिस पे आपकी फ़ोटो लग रखी हो। और जैसे कि पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारे आपको लेके जाने हैं। कोई भी इमेज आपकी मॉफ्ड या मर्ज नहीं होनी चाहिए, टेम्पर्ड नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं वहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया आप 10 बजे वहाँ पे पहुँच जाना। उसका कारण है वहाँ पे आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन होगा, बायोमेट्रिक होगा, चेकिंग वगैरह होती है। तो आप पीसफुली अंदर जाके बैठ जाओ। कई बार ये भी सर्दियों का टाइम है तो ऐसे होता है कि अगर आपने 2 जैकेट भी पहन रखे हैं तो उन्हें लगेगा डाउट, तो वो आपको चेक भी और जैकेट वगैरह उतरवा कर भी देख सकते हैं या फिर अच्छे से चेकिंग कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप फिर बाद में वहाँ जाके ना आप परेशान ना हो, इसलिए आप पहले ही अपना टाइम लेकर चलो। और
आर्या कॉलेज जो है वो आउटर जयपुर पे है, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा। जो पहली बार जा रहे हैं, टाइमली आप जयपुर रेलवे स्टेशन या जयपुर बस स्टैंड पहुंच जाओ। उसके बाद आपको आर्या कॉलेज भी जाना है, तो उस टाइम को ना पहले से लेके चलना। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन में दे रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं लेके आनी। ये सारी चीज़ें जो है वो अलाउड नहीं है, वहाँ पे नहीं लेके जानी है। और यहाँ पे लिखा है कि किसी आकाश सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी ऐसा पीएच कैंडिडेट और स्पोर्ट्स है, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट पाया गया तो वो बाद में निष्कासित हो जाएगा और बाद में डिबार हो जाएगा। अगर किसी अन्य अभ्यर्थी कोई किसी ने दूसरे का नाम यूज़ करके अगर टाइपिंग वगैरह दे दी या कुछ हो गया तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। अगर चेकिंग करते टाइम आप में कुछ ऐसी चीज़ मिली ब्लूटूथ वगैरह फ़ोन वगैरह, तो वो उसको भी डिबार कर देंगे। अब इसके बाद आता है परीक्षा के अंदर आपको ड्रेस कोड जो है वो क्या पहननी है। पुरुषों के लिए ना मतलब फुल बाजू या फिर हाफ बाजू की आप टी शर्ट वगैरह कुर्ता पजामा पैंट वगैरह पहन सकते हैं। और लड़कियों के लिए यहाँ पे लिखा है कि जींस नहीं पहन के जानी है, कोई वॉच वगैरह या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाना है। और महिलाएं जो है वो सलवार सूट वगैरह चुन्नी वगैरह साड़ी ये सब पहन के जा सकते हैं। और बालों के अंदर है ना आपको सिंपल रबड़ लगाना है, कोई भी फैंसी वगैरह नहीं लगाना। और पुरुष लोगों को कोई भी कोट या ऐसा स्वेटर या ऐसे पूरी बाहों वाली ऐसी चीज़ नहीं पहन के जानी है, जैकेट वगैरह जिसमें बड़े बड़े बटन या फिर मेटल का कोई भी सामान हो। उसके बाद गर्ल्स के लिए जैसे कांच की चूड़ी वगैरह वो पहन के जा सकते हैं। कोई भी सादा कलावा या फिर जनेऊ है जिसमें किसी प्रकार का मेटल नहीं होना चाहिए, वो पहन के जा सकते हैं। स्लीपर वगैरह हो गए वो पहन के जा सकते हैं। इन शॉर्ट बस यही है कि आपके पास कोई मेटल की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ नहीं होना चाहिए। अगर डिवाइस वगैरह पकड़ा गया तो फिर बाद में तो वैसे ही कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है और फिर परमानेंट से भी आप जाओगे, इसलिए ऐसी हरकत कोई करना ही मत। और इसमें वैसे भी टाइपिंग है तो ऐसा कुछ होना भी नहीं है। तो बस यहीं पे यही था कि ड्रेस कोड वगैरह आपको ध्यान रखना है। कुछ भी सोशल मीडिया पे भ्रामक चीज़ें हैं वो आपको नज़रअंदाज करनी है, ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा अगर कुछ होगा तो यही सारी चीज़ें थी। तो किस किस का कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर है एग्ज़ाम है इसके अंदर सिलेक्शन हुआ है वो प्लीज़ कमेंट करना। और आप अपना भी ओपिनियन रखना कि किसी को अगर ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के ना दो दो पर्सपेक्टिव बन रहे हैं। पहली चीज़ तो देखो, जिसके लिए नहीं, जिसको चाहिए ना वो तो ये भी करेगा, और जिसको ऐसे हो रहा है कि यार क्या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है, मिली भी पर नहीं भी मिली, ऐसा ऐसा हो गया, तो वो नहीं करेगा। तो मैं तो यही कहूँगी भैया जो मिल रहा है ना आप उसको ग्रैब करो। इसको करते करते फिर आप दूसरी तैयारी कर सकते हो। एटलीस्ट आपका जो माइंड है ना एकदम बिल्कुल ही कहते हैं ना कि घर में बैठे बैठे या लाइब्रेरी में बैठे बैठे बिल्कुल पढ़ाई में, हाँ किसी के बड़ा एम है और वो कर सकता है तो प्लीज़ वो उसको छोड़कर अपना कुछ और तैयारी कर सकता है, उसका मन है ऐसा तो। बाकी अदरवाइज़ आप ज़रूर देने जाना। और किसकी कितनी टाइपिंग स्पीड आ रही है वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू। और अगर किसी को डाउट आता है तो वो भी पूछ सकते हैं।